हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल में हम कर रहे थे अपने प्रश्नों का एनालिसिस। और प्रश्नों की बात करें तो हम किस बुक का एनालिसिस कर रहे थे। हम बुक की बात करें तो हम कर रहे थे आपके नाथ पब्लिकेशन। किसकी कर रहे थे हम? जो आपका नाथ पब्लिकेशन है। और इस नाथ पब्लिकेशन की जो आपकी राजस्थान की भूगोल की बुक है उसके हम बात कर रहे थे। हम उसके पेपरों का एनालिसिस कर रहे थे, यानी उनके क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे थे। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ साथ जो आपके नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है वो है, यानी सभी क्वेश्चन कैसे हैं आपके? सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस बुक की बात करें तो हमने कल एक टॉपिक किया था। कल कौन सा टॉपिक किया था हमने? राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। कल हमने किया था आपका राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। जो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने क्वेश्चन किए थे, हमने 91 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 91 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज करें हम दूसरा टॉपिक कौन सा कर रहे हैं हम? राजस्थान की जलवायु करें, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर वापस जलवायु की बात करें तो देखो, जलवायु में कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये तो आपका कोपेन का वर्गीकरण याद होना चाहिए आपको। कोपेन जलवायु से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक। कोपेन का वर्गीकरण, इसके साथ साथ आपका थानवेट का वर्गीकरण। ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान की जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण तत्व, प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व अलग है, जैसे वायु, आर्द्रता, तापमान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बात करूँ मैं, जैसे नवीनतम आप बात करें अभी हाल फिलहाल में, तो आर्थिक समीक्षा से पूछा जा सकता है आपका। जो आर्थिक समीक्षा है आपकी, आर्थिक समीक्षा कौन सी आपकी? 2024 वाली, क्योंकि अभी 2025 की तो आई नहीं, 2024 की आ चुकी है आपकी फरवरी के अंदर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ इनसे जुड़े हुए जो नवीनतम क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। इनके साथ साथ हम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है ही है, ये तो आपको पता है कि सभी क्वेश्चन कैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। उन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की तरह दृष्टि से देखें हम, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा। लक्ष्य क्या है अपना? कि एक भी ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहिए जो अपनी क्लास से बाहर हो। ठीक है, उसी के आधार पर हम वर्क करेंगे, और आरपीसी के नए पैटर्न के अनुसार होगा सभी कुछ। देखते हैं, देखो आपका सबसे पहले तो देख लेते हैं हम टॉपिक। शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की जलवायु। किसकी करें? आपकी राजस्थान की जलवायु। बात करते हैं, देखो राजस्थान की जलवायु में सबसे पहले देखो आर्थिक समस्या की बात कर लेते हैं। किसकी? आर्थिक समीक्षा की। यदि कोई नया क्वेश्चन पूछेगा तो नया क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, आर्थिक समीक्षा। नया क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका? आर्थिक समीक्षा से आएगा। और वो भी कौन सी आपकी? 2024 वाली। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है आपकी? राजस्थान की बात करें, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितनी होती है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा वो होती है आपकी 57.51 सेंटीमीटर। 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपकी राजस्थान की औसत वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ रहे थे? हम आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा की बात करें, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा की बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखो 2024 आपकी जो 2024 है, 2024-25 के अनुसार बात करें तो देखो 1 जून से 30 सितंबर 2024, 1 जून से 30 सितंबर 2024 की समय अवधि के अंदर राजस्थान में कुल वास्तविक वर्षा कितनी हुई भाई? इस अवधि के अंदर राजस्थान के अंदर वर्षा कितनी हुई टोटल? इस अवधि के अंदर राजस्थान में वर्षा हुई आपकी 662.44 मिमी दर्ज की। ठीक है, मिमी। और जो आपकी राजस्थान की सामान्य वर्षा है वो कितनी है आपकी? यहाँ पर देखो राजस्थान की सामान्य वर्षा, राजस्थान में सामान्य वर्षा कितनी होती है आपकी? सामान्य वर्षा की बात करें तो सामान्य वर्षा होती है आपकी 417.46 मिमी। तो यहाँ से तो क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024 में राजस्थान की सामान्य वर्षा से
अधिक कितनी वर्षा दर्ज की गई। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इन दोनों का परसेंट की बात करें तो परसेंट पूछेगा यहाँ पर, तो देखो 58.68% अधिक वर्षा हुई है। कैसी हुई है आपकी? अधिक वर्षा हुई है। सामान्य वर्षा से 58.68% अधिक वर्षा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर आपका। ये तो आर्थिक समस्या से यदि नया कोट आता है तो ये कोट में आपको देखने को पक्का मिलेगा 100% पक्का, देख लेना ऑनलाइन। वही एक क्वेश्चन बनता है आपकी रिपोर्ट से। रिपोर्ट कौन सी है आपकी? जो राजस्थान का जो जल संसाधन मंत्रालय जारी करता है। कौन करता है आपका? राजस्थान का जल संसाधन मंत्रालय। जो जल संसाधन विभाग राजस्थान की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, जल संसाधन विभाग राजस्थान, और जल संसाधन विभाग राजस्थान की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है आपकी की वार्षिक वर्षा रिपोर्ट, वर्षा रिपोर्ट। तो कोर्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसी के अनुसार देखो इसने जारी की थी, तो इसने बताया था वर्ष 2022 के अंदर कितनी वर्षा हुई थी। वर्ष 2022 के अंदर आपकी औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई थी आपकी? 77.31 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी। और वही वर्ष 2023 की बात करें, वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई थी आपकी? औसत वार्षिक वर्षा होती है 2023 के अंदर 69.53 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ष, ये तो आपकी इन दोनों का अंतराल देख लेना है, तो कितनी कम हुई है ज़्यादा हुई है, देखो कम हुई है 2023 में 2022 की तुलना में क्या हुई है आपकी? कम हुई है। कैसी हुई है आपकी? कम वर्षा हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वही बात करें देखो वर्ष 2023 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2023 में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में हुई है आपकी? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला तो कौन सा था भाई? बात करते हैं हम सिरोही। कौन सा था आपका? सिरोही। और कितनी परसेंट हुई यहाँ पर, कितनी हुई यहाँ पर वर्षा? तो सिरोही की बात करें तो 137.01 सेमी। ठीक है, वही न्यूनतम की बात करें यहाँ पर आपकी, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किस जिले के अंदर हुई है? आप सभी को पता है न्यूनतम हमेशा जैसलमेर के अंदर होती है। कैसी होती है? जैसलमेर में। तो आंसर हो जाएगा आपका कितनी हुई है आपकी? 28.22 सेमी। 2023 की बातें हैं। तो यहाँ से नया क्वेश्चन बनेगा तो कोट बनेगा तो यहाँ से बनेगा। वैसे फर्स्ट ग्रेड में तो पूछा नहीं है, एक आपका बूंदी जलावाड़ा लाया था, उसमें भी कन्फ्यूज है क्योंकि 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूछी थी। तो आपके कभी झालावाड़ में बताते हैं, कभी बूंदी में बताते हैं, तो वो भी एक कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपकी नई रिपोर्ट थी और यहाँ से नए क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि कोट का क्वेश्चन बनेगा तो ये आंकड़े सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला आंकड़ा याद होना चाहिए, ये वाला भी याद होना चाहिए, 2023 वाली ये रिपोर्ट पूरी याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। आर्थिक समीक्षा भी बता दी मैंने, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। क्वेश्चन देखते हैं हम राजस्थान की जलवायु की। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या था इस बुक का? पहला क्वेश्चन था आपका राजस्थान, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है, देखो तत्व अलग है और कारक अलग है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आधारभूत तत्व पूछा है हमें, तो कौन सा है भाई? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति या तापमान। तो देखो आधारभूत तत्व कौन सा होता है आपका? तापमान। बाकी ये सभी क्या आपके कारक, आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाली क्या है आपकी? कारक। बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं। यदि तापमान आया तो आगे कोई दूसरा आ सकता है ना। आधारभूत तत्व की बात करते हैं हम, तो देखिए आधारभूत तत्व क्या होते हैं आपकी, कौन कौन से होती है? तो तापमान होता है। क्या होता है आपका? ये तो तापमान होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका? वायुदाब होता है। कौन सा होता है आपका? वायुदाब होता है। तीसरा कौन सा आपका कारक तत्व है? पवनें होती है, पवनें आ सकता है। जलवाष्प आ सकता है, जलवाष्प आ सकता है, या आर्द्रता आ सकता है। क्या आ सकता है आपके? आर्द्रता आ सकता है। इसके अलावा आपकी वर्षा, इसके अलावा आपकी वर्षा। तो ये सभी तत्व है, ये तत्व क्या आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व है। क्या आपके? आधारभूत तत्व है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो तापमान आ रहा तो ऑप्शन नंबर 3। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको, देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, राजस्थान को
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोला मैंने? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से देखो कारकों की बात करें तो यहाँ पर देखो कौन सा आएगा? एक तो आपकी अक्षांशीय स्थिति, कितना आपका अक्षांशीय विस्तार कर लिए बताया था, बताइए। अक्षांशीय स्थिति कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति की बात करें 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो आपका ये आपके समुद्र तल से ऊंचाई, दूरी, देखो समुद्र तल से ऊंचाई, वही आपकी बात करें देखो समुद्र तल से दूरी, तो दूरी की बात करें समुद्र तल से तो देखो आपका राजस्थान है, राजस्थान जो अरब सागर की है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखो कौन सा कि राजस्थान है वो अरब सागर तट से कितने किलोमीटर दूर है? तो राजस्थान आपका अरब सागर के तट से, राजस्थान अरब सागर के तट से कितने किलोमीटर दूर है भाई? 350 किलोमीटर दूर है। एक कोट आया था उसमें ये था आपका कि राजस्थान की समुद्र से दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। राजस्थान को अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है। राजस्थान को समुद्र से दूरी 350 किलोमीटर दूर स्थित है, इसके कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तीसरा कथन था आपका समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है ऊपर, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन था वो। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो वनस्पति की बात करें तो देखो आपको वनस्पति कैसे प्रभावित करती है? जैसे आपका देखो वनस्पति चौथा ऑप्शन दे रखा है ना, वनस्पति। तो वनस्पति देखो आपका जो जैसे आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, कौन सा आपका? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर क्या होता है? आपकी वनस्पति पाई नहीं जाती, यानी वनस्पति क्या है आपका? विहीन है, वनस्पति विहीन है। तो वनस्पति विहीन है तो धरातल होने के कारण यहाँ का देखो यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, तो यहाँ का धरातल होने के कारण तापमान है, तापमान कैसा पाया जाता है? आपका उच्च पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? यहाँ पर उच्च पाया जाता है। तो वनस्पति भी आपकी जलवायु को प्रभावित करती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? देखो ऑप्शन नंबर 3। बाकी आपको याद रखना। इसके अलावा उच्चावच याद रखना, दूसरे की बात करें उच्चावच भी याद रखना। एक क्वेश्चन देखो ये भी आता है यहाँ पर, कौन सा? अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, देशांतरी स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? देखो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ठंड अधिक क्यों पड़ती है? क्योंकि रेतीला धरातल होने के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मरुस्थल है अपना पश्चिमी राजस्थान में, क्या आपका? मरुस्थल है। मरुस्थल क्या नाम है उससे? राजस्थान के किस भाग में बटा गया? आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है? 61.11% क्षेत्रफल फैला हुआ है। पहले मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखो वन क्षेत्र अधिक होना, तो राजस्थान में वन क्षेत्र अधिक नहीं पाया जाता, बर्फबारी तो कभी होती नहीं है, ठीक है। अधिक वर्षा होना, यानी राजस्थान में वर्षा भी अधिक नहीं होती है। वर्षा की क्या पाई जाती है? आपकी विषमता। राजस्थान में वर्षा की क्या पाई जाती है? आपकी विषमता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या आता है? देखो आपका राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो निम्न कथनों में से हम सही कथन का हमें चयन करना है, तो करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर एक दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बिल्कुल राइट। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि देखो आपका जो अरब सागरीय मानसून है, तो अरब सागर की मानसून करे तो वो तो आपका केवल वैसे बात करें तो दक्षिण राजस्थान में वर्षा करता है। जैसे मान लेते हैं ये अपना राजस्थान है, देखो छोटा सा राजस्थान मान लेता हूँ मैं एक बार, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये अपना क्या है? आपका राजस्थान है। ये थोड़ा हनुमानगढ़ सा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरब सागर की बात करें हम, तो अरब सागर तो आपके यहाँ पर करती है और साथ केवल दक्षिण राजस्थान में, केवल दक्षिण राजस्थान में कौन सी आपकी? अरब सागर की बात करें, ठीक है। वहीं आपकी देखो ये इसकी बात करें हम बंगाल की खाड़ी वाली, तो बंगाल की खाड़ी वाली वर्षा ऐसे आती है आपकी झालावाड़ से, यहाँ से प्रवेश करती है बांसवाड़ा से, और यहाँ से देखो यहाँ पर वर्षा करती है और इधर जाती जाती क्या हो जाती है? यहाँ पर अरावली आ जाती है।
यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इधर से वर्षा आएगी और इधर आपकी पश्चिम मरुस्थल के कारण हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कम होगी। और कम होने का कारण क्या आपकी, कम होने का कारण क्या आपका, कम होने का कारण है आपका कम होने का कारण, क्या कारण भाई, पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं, पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं, ठीक है, इसी कारण इसकी आर्द्रता क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल राइट। रेत, देखो रेत की बात करें तो रेत का मतलब क्या होता है, रेत क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी होने की प्रकृति पाई जाती है रेत में। रेत क्या होती है आपकी, ये तो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, ये प्रकृति पाई जाती है, और इसके कारण ही आपके दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर में अधिक पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल राइट। ग्रीष्म ऋतु में आपका राजस्थान का जो अधिकतम तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। कोट पूछा था हमें, तो सभी कोट आपकी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तापमान यहाँ तक पहुंच जाता है, वहीं यहाँ पर देखो रेत आई, तो एक क्वेश्चन और बनता है आपका लो वाला, कौन सा आपका, लो वाला, तो यहाँ पर उसको भी लिख लीजिए साथ ही, ताकि आपको याद रहे। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली अत्यंत, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क, देखो यानी उसमें आर्द्रता भरी होती है, लो के अंदर क्या होती है आपकी, आर्द्रता भरी होती है, शुष्क धूल भरी हवाएं हैं, उन्हें क्या बोला जाता है आपकी, लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है राजस्थान में, लो बोला जाता है। और इनकी ग्रीष्म ऋतु में हम देखें, ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति देखें, तो गति कितनी हो जाती है आपकी, 100 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक। तो एक कथन बनता है यहाँ पर, कथन क्या बनेगा, देखो राजस्थान में शुष्क अत्यंत गर्म व शुष्क धूलभरी हवाएं लो खिलाती है, इनकी गति ग्रीष्म काल में 100 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक हो जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर आपका 49 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और एक आपका गलत कथन दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से, और ऐसे क्वेश्चन बनेगा और आपको पूरे कथन आपको याद होंगे, तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, राजस्थान की जलवायु के बारे में, वैसे राजस्थान की जलवायु से आपके जी क्वेश्चन आता है, कोपेन से ज़्यादा आता है आपका, कोपेन वाला आ जाता है, या थानवेटा वाला आ जाता है, या इसके जलवायु वाला पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखो आ गया ना, मैंने बताया ना, एक कथन, ऐसे कथन आएगा आपका, प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, बिल्कुल चरम सीमाओं से कैसी आपकी युक्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, सत्य पूछा है ना हमें, तो सत्य कथन, देखो पहला आपका सत्य कथन है। तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से कैसी आपकी युक्त है। ठीक है, दूसरा कथन देखो, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं, कैसी है राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु है आपकी अर्ध शुष्क प्रकार की, अर्ध प्रकार की। वहीं देखो बात करें हम तीसरा ऑप्शन, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, गलत बात है, ये भी आपकी कैसी बात है आपकी, गलत बात। क्या होती है आपकी, घटती है। अभी देखा था हमने क्या देखा था आपका, दक्षिण से पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, नहीं घटती है, कि मानसून कहाँ से प्रवेश करता है आपके, नीचे से, दक्षिण राजस्थान से। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं, आर्द्र प्रकार की नहीं आपकी, ठीक है, उपाद्र प्रकार की है, कैसे आपकी शुष्क उपाद्र प्रकार। देखो अलग अलग बात करते हैं यहाँ पर, देखो अलग अलग कैसे बात करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु की बात करें हम, देखो तापमान के आधार पर पूछें, तापमान के आधार पर कैसी आपकी उपोषण, ताप के आधार पर कैसी आपकी उपोषण। वही बात पूछे मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर पूछ लें, मानसून के आधार पर कैसी आपकी मानसूनी। और आर्द्रता
आधार पर उपाधर उपाधर है, कैसे आपकी उपाधर, ठीक है। और वैसे राजस्थान की जलवायु पूछिए पूरी, तो राजस्थान की जलवायु आपकी उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय अशुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये आपकी राजस्थान की जलवायु, ठीक है। ये सभी चारों क्वेश्चन आपकी, तीन क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वही बात करें आपकी, देखो आपकी यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एक लाइन और बनती है यहाँ पर कि पश्चिम राजस्थान की तुलना में, पहला ऑप्शन था ना अपना, देखो आपका पश्चिमी राजस्थान की तुलना में, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूरी राजस्थान की पूरी राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की यानी देख लीजिए आपकी पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूरी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निरंतर है, कैसी आपकी निरंतर है। ये शब्द याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। कैसा आपका पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूरे राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निरंतर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 4, 5 की बात करते हैं। देखो 5 क्या था आपका, 5वां है आपका कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो देखो तापमान तो अभी हमने फटा था पहला क्वेश्चन, क्या आपका मूल आधारित तत्व है, ये तो है। समुद्र से दूरी ये आपका कारक है, बिल्कुल राइट। प्रचलित पवने भी है, ये भी है। वर्षा का समान वितरण राजस्थान में होता है नहीं कहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यदि आपको ये पता है कि राजस्थान में वर्षा की विषमता पाई जाती है, राजस्थान में वर्षा क्या पाई जाती है आपकी, राजस्थान में वर्षा की विषमताएं पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है। देखो शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं आपको, राजस्थान को स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, आपके माउट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, आपके माउट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं देखो शीतकालीन में जो वर्षा होती है राजस्थान में, वो किसके कारण होती है आपकी, शीतकालीन में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है आपकी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती कारण। किनके कारण होती है आपकी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, चक्रवात के कारण, चक्रवात के कारण होती है, ठीक है। और जो शीतोष्ण चक्रवाती चक्रवात है उनको क्या बोले जाते हैं आपकी, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। और ये कहाँ से आती है आपकी भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ये आपकी आर्द्रता ग्रहण करती है। भूमध्य सागर भी आ सकता है, कैस्पियन सागर भी आ सकता है, भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो पश्चिमी विक्षोभ। मैंने क्या बताया अभी, पश्चिमी विक्षोभ। तो देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा के कारण नहीं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा के कारण कौन सी काल में होती है आपकी, ग्रीष्म काल में, वर्षा ऋतु बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु में, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पछुआ पवनों के कारण नहीं होती, हिमालय से टकराकर वापस लौटने वाली मानसून हवाएं नहीं होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वही बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये उपयोगी किस किस फसल के लिए है। पहले बात तो महीने की बात करते हैं। देखो महीना किस महीने में होती है माउट, ये माउट होती है आपकी देखो दिसंबर में हो सकती है, दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, जनवरी और फरवरी, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये भी आ चुका है, जनवरी फरवरी, और दिसंबर जनवरी भी आ चुका है आपके ऑप्शन में, ठीक है। वही बात करें किन किन फसलों के लिए उपयोगी है, उपयोगी फसलों की बात करें हम, किन किन के लिए आपकी बात करते हैं आपकी। ये तो गेहूँ, देखो गेहूँ, चना और सरसों, ये तो बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आगे वाले याद कर लो, और ठीक है, माल्टा भी पूछा जा चुका है, किन्नू और याद कर लेना, किन्नू,
ठीक है, ये आपकी फसल है जिनके लिए माउट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं आपकी गोल्डन वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी सुनहरी बूंद या गोल्डन वर्षा, ये नाम भी आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7 क्या था आपका, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो मैंने अभी बताया, देखो पिछला क्वेश्चन भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपके देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो देखो लाल सागर, अरब सागर और बाल्टिक सागर आपको एशिया को किससे अलग करते हैं, आपकी यूरोप से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या था आपका, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती। तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल है जो माउट से लाभान्वित नहीं होती, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी मैंने बताया, देखो सरसों होता है, गेहूँ होता है, सरसों होती है, चना होती है, तो बचा कौन आपका कपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वही 2 फसल कौन सी और है आपकी, ये तो माल्टा, इसके अलावा किन्नू और मान लेना किन्नू। ठीक है, किन्नू, ये 2 फसलें और है जहाँ आपके माउट लाभान्वित होती है आपकी माउट से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी कपास है, इसमें माउट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कपास आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होता है आपका कपास, और सर्वाधिक देखो आपका कपास कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, तो जुलाई अगस्त नहीं, अप्रैल और मई नहीं, सितंबर और अक्टूबर नहीं, दिसंबर और जनवरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी ऑप्शन नंबर 4, और दिसंबर जनवरी आ चुका है, और जनवरी फरवरी भी आ चुका है। एक कूट आया था, उसमें आपका जनवरी और फरवरी आया था। ठीक है, ये भी आप याद करना, क्योंकि फरवरी में भी माउट होती है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूर्वाई से तात्पर्य, देखो पूर्वाई से ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपके गोगा जी हैं। कौन है आपके गोगा जी, लोक देवता ना आपके गोगा जी। और यूपी वाले लोग आते हैं ना, यूपी वाले लोग गोगा जी को, गोगा जी के दर्शन करने आते हैं, तो इनको जो यूपी वाले लोग आते हैं इनको क्या बोलते हैं, आपके पूर्वाई बोलते हैं। पूर्वैया बोलते हैं, क्या कहते हैं, पूर्विया बोलते हैं, पूर्विया। ठीक है, यानी ये पूर्व की तरफ से आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपके जो हवा है ना, पूर्व से हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, यानी ये तो यूपी से इधर आते हैं आपके, इसके गोगा जी राजस्थान के अंदर। तो यहाँ से देखो गोगा जी से वापस यूपी जाएंगे। ठीक है, तो हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून को अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। देखो इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं, पूर्वी क्षेत्र नहीं, मध्य अरावली नहीं, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के अनुसार। देखो इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ मैं, वही आपका अभी आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, और वैसे भी आपका सही बता दूं मैं, आपकी जो अरब सागर की शाखा है ना, अरब सागर की शाखा, यहाँ पर क्लियर कर लेना इस क्वेश्चन को। अरब सागर की शाखा से बात करें हम, तो अरब सागर की शाखा से वर्षा केवल दक्षिणी राजस्थान में होती है। वर्षा केवल दक्षिणी राजस्थान में, केवल दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ठीक है, और दक्षिण राजस्थान में मुख्य जिला की बात करें हम, मुख्य जिला की बात करें तो आपकी होती है, आपकी किसी में सिरोही वाली में, किसमें होती है आपकी अरब सागर की शाखा से सिरोही में वर्षा होती है। इससे जो याद कर लेना, क्योंकि आपका क्यूट आ चुका है। वही बात करें, देखो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आपकी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट माना गया था। लेकिन आप वैसे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आरपीसी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो अरब सागर शाखा है वहाँ पर केवल दक्षिण राजस्थान में होती है, नहीं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में। ये भी आपका राइट आंसर होना। ठीक है, और मुख्य जिले की बात करें तो सिरोही में होती है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बंगाली खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, और बाकी आपके अरावली के समांतर और निकारण अरब सागर की जो शाखा है सीधी आपकी शिवालिक पहाड़ियों में चली जाती है, वहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों में घनघोर वर्षा करती है, जिसके कारण आपके घग्गर नदी में पानी आता है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि अगला टॉपिक हम अपवा तंत्र वाला ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थान में कम वर्षा कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति कारण है। देखो मैंने अभी बताया, पीछे बोला है मैंने, क्या बोला है कि इसका मानसून के समानांतर होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं।
किस दिशा यानी डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है भाई? वो होती है आपकी देखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कैसे पता चला सर? देखो बात करते हैं हम अपना राजपूताना लेते हैं, इधर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर वर्षा कहाँ से आती है? देखो अरब सागर वाली सॉरी बंगाल की खाड़ी वाली की बात करें तो बंगाल की खाड़ी वाली वर्षा आती है इस तरफ से। कौन सी तरफ से? इस तरफ से वर्षा आती है। ठीक है, और अरब सागर की बात करें तो यहाँ पर सिरोही वाले क्षेत्र में होती है। फिर अरावली कौन सी होगी आपकी? अरावली ये वाली अरावली हो गई। ठीक है, जो आपके सिरोही के पालनपुर से सॉरी सिरोही के ब्रह्मखेड़ा से और खेतड़ी तक चलती है राजस्थान में। और भारत की संदर्भ में बात करें तो गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल दिल्ली तक, कल ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखो यहाँ से वर्षा होती है, ये तो क्या होती है आपकी समानांतर निकल जाती है। ठीक है, आगे की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर देखो कहाँ पर वर्षा करती है? ये वर्षा करती है आपकी जो अरब सागर वाली शाखा है, ये आपकी शिवालिक की फाड़ी में वर्षा करती है। यहाँ पर वर्षा होती है तो अपने गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से बहती है और पाकिस्तान में अखरा तक जाती है वर्षा काल में। यहाँ तो इसलिए पूरा बता दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये वर्षा होती है तो वर्षा की मात्रा देखो यहाँ तो न्यूनतम होती है, यहाँ पर क्या होती है आपकी अधिक होती है। तो वर्षा की मात्रा किस तरफ से बढ़ेगी? इस तरफ से। देखो आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो सॉरी 14 की। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान का वह जिला कौन सा जिसमें औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है? तो सबसे पहले तो अभी मैंने आर्थिक समस्या बताया था, तब मैंने ये बताया था कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? याद है क्या आपकी? देखो 57.51 सेमी। और बार बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं आपकी देखो औसत वर्षा से अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा की बात करें तो किस में होती है आपकी? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। तो सिरोही में तो देखो स्थान कौन सा आपका? माउंट आबू, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बांसवाड़ा में नहीं, झालावाड़ आपका दे रखा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक किस जिले में होती है आपकी? झालावाड़ में। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा किस में होती है आपकी? देखो न्यूनतम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा की बात करें तो न्यूनतम होती है आपकी जैसलमेर में। और स्थान की बात करें तो स्थान भी कहाँ हो जाएगा आपका? सम। जैसलमेर कहाँ पर आपका? मैप में देखो ये वाला अपना जैसलमेर, आजकल इधर फलोदी आ गया, ध्यान रखना। ये अपना जैसलमेर है, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, यहाँ पर एक गांव है आपका सम, वहाँ पर कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा आपकी जैसलमेर में होती है। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान का सबसे आदर वाला जिला कौन सा है आपका? झालावाड़। राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है भाई? झालावाड़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? 15 देखते हैं हम। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। तो राजस्थान जो माउंट आबू है राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि माउंट आबू का इस तरह वो समुद्र से क्या होता है आपका? ऊंचाई पर स्थित है। कितना माउंट आबू है वो समुद्र से तल से ऊंचाई पर स्थित है, इसके कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक। दूरी सर्वाधिक ये कारण नहीं है। ठीक है, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, जो मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक नहीं रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी ऊंचाई पर स्थित है? उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, इसी कारण यहाँ पर क्या होता है आपका? अन्य स्थानों की तुलना में तापमान कम होता है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम रहता नहीं, अधिक। वायुमंडलीय दबाव तो क्या होता है आपका? अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। देखो ये आपका समदाब वाला रेखा आपका बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। समदाब वाला 1000 पूछा जाता है, 997 वाला पूछा जाता है, 998 वाला भी पूछा जाता है। तो देखो 198 इसको समझते हैं हम क्वेश्चन को। नीचे अपना मैप ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसको। ठीक है, पहले पूरे समझ लेते हैं पूरा, फिर करते हैं इसको। थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैप ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। ये देखिए अपना राजस्थान है। ठीक है, हमें देखो
कितनी समदाब रेखा पूछी हमें पूछी है देखो आपकी 1000 मिलीबार समदाब रेखा। तो यहाँ पर देखो 1000 मिलीबार समदाब रेखा की बात करें तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं हम कौन सी की 997 वाले की। 997 ये पूछी जाती है आपकी। 997 की बात करें तो 997 आपकी जैसलमेर में रहती है। कहाँ से? आपकी जैसलमेर से निकलती है। जैसलमेर 997 की बात कर रहा हूँ मैं, समदाब रेखा जैसलमेर। जैसलमेर की बात में कहाँ पर जाती है? आपकी बीकानेर। बीकानेर और बीकानेर के बाद में कहाँ पर जाती है? आपकी गंगानगर। गंगानगर, ठीक है। 997। 998 की बात करें तो 998 आपकी शुरुआत होती है। 998 कहाँ से? आपकी बाड़मेर से। कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? ये बाड़मेर से स्टार्ट होती है 998 समदाब रेखा, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में यहाँ पर कौन सा जिला आपको पता है? जोधपुर। कौन सा आपका? जोधपुर। और जोधपुर के ऊपर यहाँ पर आएगी ये आपका नागौर, सॉरी कहाँ पर आएगा आपका? नागौर। और नागौर के बाद में इधर आपका सीकर आ जाएगा। सीकर के बाद में देखो झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद आपका चूरू भी आ जाएगा। यहाँ पर ये चूरू वाला भी आएगा, ठीक है। इधर से गुजरती है आपकी 998। वही बात करिए देखो आपका 999। 999 मिलीबार देखें आपकी मिलीबार समदाब रेखा, ये लिख लेना भाई। तो वो गुजरती है आपकी देखो जालौर से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? आपकी जालौर से। यह अपना जालौर है, ठीक है। जालौर से शुरू होती है। जालौर की यहाँ पर आपकी कौन सी आएगी? पाली। जवाई बांध कहाँ पर? आपकी पाली के अंदर, ठीक है। पाली। पाली के बाद में यहाँ पर देखो अजमेर, ठीक है। अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद में यहाँ पर कौन सा आपका? टोंक, ठीक है। टोंक के बाद में यहाँ पर कौन सा था आपका? सवाईमाधोपुर। इसके लिए आप कैसे याद कर सकते हो? देखो पाली तो आगे, यहाँ पर अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बनास नदी वाला बेसिन याद कर सकते हो। इसके लिए तो आपको ये पता होना चाहिए ये ऐसे गुजरती है अभी, ठीक है। ये कैसी गुजरती थी आपकी? इस तरह से, इस तरह से जाती है, ठीक है। और लास्ट कौन सी बची है? हमारा क्वेश्चन था वो 1000 मिलीबार। कौन सा था आपका? 1000 मिलीबार। तो वो गुजरती है आपकी देखो सिरोही से शुरू होती है। कहाँ से होती है? आपकी सिरोही। जालौर के नीचे कौन है आपका? सिरोही। सिरोही में शुरू होती है। सिरोही के बाद में यहाँ पर कौन आएगा आपका? उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर के बाद में किस जिले से गुजरती है? आपकी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ देखो यहाँ पर लिख लो उदयपुर। उदयपुर बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में आपकी झालावाड़। इस तरह से गुजरती है आपकी सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है। थोड़ा मैप में ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ से ये थोड़ी प्रतापगढ़ से होती हुई ऐसे जाती है फिर, ठीक है। बाकी हुई तो आंसर ये हो जाए आपका। हमें पूछिए 1000 मिलीबार तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो देखो कौन से ऑप्शन में? बाकी मैंने चारों बता दी, चारों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आंसर हो जाएगा 16 का। देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या में से अंकित किया गया है? तो औसत वार्षिक वर्षा के जिले जो मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? न्यूनतम वाले। तो देखो औसत वार्षिक वर्षा कितनी आपकी? 57.51 सेमी, मैंने बताया था। तो इसको कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ मैं। तो ये अपना राजस्थान है। क्या अपना? राजस्थान है। इसमें याद कर लेना कैसे? कैसे याद करोगे कि ये अपनी अरावली है। ये अपनी अरावली है, ठीक है। क्या अपनी? अरावली। और इस अरावली के जो पश्चिम है ये वाला क्षेत्र है ना सर, तो अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी की बात करें हम तो अरावली के पश्चिम में वर्षा कितनी होती है आपकी? 50 सेमी से कम। 50 सेमी से कम। और कम। तो देखो आप मियारी कितनी है आपकी? 57 तो अरावली के पश्चिम वाले जितने हैं उसमें सभी में क्या होगी आपकी? 50 सेमी से कम होगी। पूर्व की बात करें अरावली की तो पूर्व में कितनी होती है आपकी? 50 से 100 सेमी। 100 सेमी वर्षा होती है। तो आंसर क्या हो जाए आपका? देखो ये आपके अरावली के सभी अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो हमारे 50 से कम है सभी में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों है, चारों जिले में औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है सबसे अधिक दैनिक तापांतर?
श्री गंगानगर में, चूरू में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो राष्ट्र आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, किसमें? जैसलमेर में। दैनिक तापांतर की बात करें जैसलमेर, और स्थान की बात करें तो कौन सा आ जाएगा आपका? सम गांव जैसलमेर। यदि आप सर्दियों में हो ना, फ्री हो ना एग्जाम देने के बाद सितंबर में, तो सम देखने जरूर जाना, जाओगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा वहाँ पर। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला बात करें हम, देखो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, तापांतर वाला जिला, पहले देखो जोधपुर का एक स्थान था कौन सा? फलौदी। तो सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान की बात करें तो फलौदी, और वर्तमान में देखो फलौदी क्या बन चुका है आपका? फलौदी क्या बन चुका है आपका? जिला बन चुका। ठीक है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाली माह पूछा जा चुका आपका, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने वाले माह कौन कौन से है भाई? वह है आपके अक्टूबर व नवंबर, अक्टूबर व नवंबर। ठीक है। और वही बात करें न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह की बात करें तो वो कौन से आपके? जुलाई व अगस्त, जुलाई व अगस्त। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राजस्थान में देखो न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? अभी मैंने बताया कौन से महीनों में? जुलाई अगस्त में। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है आपके? अक्टूबर व नवंबर, सर्वाधिक। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान देश में अंकित किया गया, कौन से जिले में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया? वो था अलवर। कौन सा था? अलवर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई 20वीं शताब्दी में। अब 21वीं शताब्दी वाला और याद कर लेना कि मिल जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, देखो न्यूनतम वायुदाब पूछा है, और कौन से माह में? आपके जून माह में। कौन से माह में पूछा है? जून माह में। तो जून माह कौन से ऋतु में आता है आपका? ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में आता है आपका? ग्रीष्म ऋतु में आता है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मरुस्थल में है ना आपका, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे पता चल जाएगा आपका जो मरुस्थलीय प्रदेश है ग्रीष्म ऋतु में, मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में जो तापमान है, तापमान क्या आपका? अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है, और जिसके कारण जो वायुदाब है, वायुदाब क्या हो जाता है? कम, वायुदाब कम। ठीक है। तो आप देखो आपका पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थल वाले प्रदेश में जिला कौन सा है? देखो बूंदी, बारां, राजसमंद, ये तो आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, तो बच्चा कौन सा आपका? जैसलमेर। ऐसे करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन कि आपको ये पूछो माह दे देगा, तो इस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जून माह में तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तापांतर, जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और इन्हीं पे वायुदाब कम होगा तो यहाँ पर कौन सी आंधियाँ बनता है आपका? जो आपकी धूल भरी आंधी है, इसी वायुदाब की कम होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है आपका? वायुदाब कम हो जाता है। इसी कारण जो आंधी है ना जैसलमेर में सर्वाधिक चलती है। ठीक है। सर्वाधिक तो वैसे गंगानगर में आती है आपकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो वार्षिक वर्षा हमने अभी देखा कितना था आपका? 57.51। देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आंसर हो जाएगा 57 से 58 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 23 की। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? देखो मैंने कल ही बताया था, कल जो आपका पेपर एनालिसिस करवा था, कल मैंने क्या बताया था? देखो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है ना, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है, और इसकी पश्चिमी सीमा कौन सी आपकी? 40 सेमी समवर्षा रेखा। और इसकी पूरी पश्चिमी राजस्थान है, रेतीला प्रदेश है, उसकी पश्चिमी सीमा कितनी है आपकी? 10 सेमी समवर्षा रेखा। और जो आपका देखो मैंने बताया था कल, जो रेतीला प्रदेश है यानी मरुस्थल है, उसको दो भागों में बटा था। कौन कौन सी में आपकी? शुष्क और अर्ध शुष्क। ये तो पूछा गया, तो ये तो कौन सा आपका? शुष्क, और ये कौन सा आपका? अर्ध शुष्क। कल ही पहला क्वेश्चन था कल का, और यहाँ पर देखो इन दोनों को अलग कौन सी कर रही है आपकी? 25 सेमी समवर्षा रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वही 50 सेमी की बात करें
तो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? 50 सेमी। 10 सेमी आपकी पश्चिमी सीमा, पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान को देखो इस मैप के द्वारा आपको आराम से समझ सकते हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? जो आपका राजस्थान में जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 2013 में, 2018 में, 2016 में, 2019 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2019 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लू सबसे तात्पर्य, मैंने अभी बताया था जो सेवनीय हवा है, जो यहाँ पर शुष्क हवाएं होती है आपकी, जो आर्द्रता भरी हवाएं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवाया है। थार के मौसम में चलने वाली हवाएं, धूल भरी, देखो शुष्क हवाएं व स्थानीय गर्म हवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 25वां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा जिला करता है आपका? देखो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था मैंने? वापस देखो, वापस बताऊँ, रिपीट करूँ तो अरावली है, ये अपनी राजस्थान है, ठीक है। और इस राजस्थान में जो अरावली है, ये वाली अरावली, ठीक है। इस अरावली के जो पश्चिमी वाले ज़िले हैं ना, यहाँ पे कितनी होती है आपकी? 50 सेमी से कम वर्षा, कम वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो उदयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़ नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागौर। ऐसे याद करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बार बार आपका आ रहा है, अभी जो वर्तमान में एग्जाम हो रही है वहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये मैप याद होना चाहिए भाई, ये वाला पोर्शन याद होना चाहिए आपका, अरावली वाला, ठीक है, और इधर वाला, तभी कर पाओगे जिलों में, वरना नहीं कर पाओगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। राजस्थान में जो मानसून वापस लौटता है, किस मानसून में लौटता है आपका? देखो मार्च से जून में तो क्या होती है आपकी? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। जनवरी फरवरी देखो कौन सी वर्षा होती है आपकी? मावठ। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिले की बात करें तो कौन सा जाएगा आपका? जैसलमेर। जिला कौन सा जाएगा आपका? सुदूर पश्चिमी भाग कौन सा आपका? जैसलमेर वाला जिला है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 28 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। जलवायु प्रदेश जिले को सम्मिलित कीजिए। तो वो जलवायु प्रदेश है और जिलों का हमें सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो शुष्क कैसे याद करोगे इसको? तो राजस्थान को सामान्य अवस्था की बात करें तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? आपकी 5 भागों में बांटा गया। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? आपकी 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है, सामान्य रूप से। और कोपेन और थानवेट के रूप से आ जाए तो 4-4 भागों में। तो सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? आपके 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसमें 4 तो ये दे रखी। तो शुष्क तो कौन सा आएगा आपका? हमने देखा तो ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, ठीक है। कौन सी थी आपकी? 25 सेंटीमीटर। ये तो कौन सा आएगा आपका? देखो शुष्क, ये थोड़ा सा इधर कर लेना, ये वाला इधर ऐसे शुष्क। और ये कौन सा आएगा आपका? अर्ध शुष्क। और जो जयपुर वाला है ना, जयपुर वाला कौन सा आपका? जयपुर। जयपुर तो जयपुर किस में आता है आपका? उपाधर में। उपाधर किसके? आपके जयपुर के आसपास वाले जिले। और यहाँ पर देखो ये वाला, नीचे वाले आपके जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर आपका झालावाड़, थोड़ा सा कोटा भी आता है झालावाड़ के अलावा, इधर थोड़ा सा सिरोही आता है, ठीक है। ये वाले जिले हैं ना, ये वाले जिले किस में आते हैं? आपकी अति आदर में, अति आदर में। तो कितने हो गए आपके? 4। और ये वाले आपके बीच के जो बच गए, ये वाला, इधर वाला, ये वाले जिले बीच वाले, ये इनकी होती है आपकी, जो मेवाड़ याद कर सकते हो, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कौन सी होती है आपकी? आदर जलवायु। तो ये तो आपकी देखो जलवायु की प्रकार थी। और इस साइड में ये होती है। अब देखो जिलों को ऐसे पता लगा सकते हो। शुष्क देखो, शुष्क मैंने कहाँ पर बताया? इधर। तो कौन सा आएगा आपका? जैसलमेर। तो देखो जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। अर्धशुष्क की बात करें तो देखो ये आपका अर्धशुष्क आपका, और इसमें देखो आपका चूरू, ये शेखावटी वाला अर्धशुष्क में आता है आपका। अर्धशुष्क में आता है चूरू, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो देखो यहाँ पर चूरू दे रखा है। यहाँ पर देखो उपाधर, तो मैंने क्या बताया था? देखो जयपुर के आसपास के जिले वो किस में आते हैं? आपके उपाधर में। तो इधर अलवर, अलवर कहाँ पर आपका? यहाँ पर। तो वो किस में आएगा आपका? उपाधर में।
तो देखो अलवर हो जाएगा उपाधर। और देखो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जो झालावाड़ वगैरह है वो किस में आती है आपकी अत्यादर में, तो आंसर हो जाएगा देखो अत्यादर झालावाड़ में। देखो दो, तो देखो आप आराम से कर सकते हो, यदि मैप आपको पूरा याद है तो इस क्वेश्चन में गलत होने की संभावना होती नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वही देखो आपका अर्धशुष्क है, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी स्टेपी जलवायु। और आपके जो दक्षिण राजस्थान में है आपकी अत्यादर में, वहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी सवाना, सवाना घास भी पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। वही बात करते हैं यहाँ पर देखो प्रतिनिधित्व जिलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश है ना, और शुष्क प्रदेश का आपका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला की बात करें शुष्क प्रदेश का तो कौन सा आपका जैसलमेर, कौन सा आपका जैसलमेर। ठीक है, वही बात करें देखो अर्धशुष्क की बात करें, अर्धशुष्क का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका अर्धशुष्क, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका देखो कोपेन और थानवेट में अलग है और इसमें सामान्य वर्गीकरण में प्रतिनिधि जिला अलग है, सभी याद कर लेना। यहाँ पर कन्फ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन आता है ना तब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो सामान्य रूप से बता रहा हूँ मैं, सामान्य रूप से 500 भागों में बटा गया ना, और इनके 500 के जो प्रतिनिधि जिले बता रहा हूँ मैं आपके, तो अर्धशुष्क का आपका जोधपुर। वही आपके उपाद्र का मैंने जयपुर बताया दिया, उपाद्र का कौन सा आपका प्रतिनिधित्व जिले की बात करें तो जयपुर। और वही बात करें हम अत्याद्र की, अत्याद्र का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका झालावाड़, कौन सा आपका झालावाड़ जिला है। ठीक है, ये याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, देखो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो आपको मैप याद है तो आराम से कर सकते हो। उत्तर पूर्वी कौन सा हिस्सा है आपका, उत्तर पूर्वी आपका ये वाला हिस्सा है, आपका ये वाला हिस्सा, और इस वाले हिस्से में कौन सी पाई जाती है आपकी अर्धशुष्क, कौन सी जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और वहीं आपने प्रतिनिधि जिला देखा अर्धशुष्क का कौन सा आपका जोधपुर, यहाँ पर आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। उपाद्र का प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका जयपुर के आसपास वाला। अत्याद्र देखो आपको ऐसे याद कर सकते हो झालावाड़, प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका झालावाड़। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, राजस्थान का वह जिला जहाँ पर अर्धशुष्क स्टेपी और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो मैंने यही बताया था अभी। देखो आपका ये तो कौन सा आ गया आपका शुष्क, ये तो कौन सा आ गया आपका शुष्क, और ये कौन सा प्रदेश है आपका जो 25-40 सेंटीमीटर समोसा रेखा के बीच तक, ये कौन सा आपका अर्धशुष्क, कौन सा प्रदेश है आपका अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो आंसर देखो अर्धशुष्क प्रदेश का कौन सा जिला आ रहा है इसमें, तो वो सिरोही, सिरोही तो यहाँ पर आएगा आपका, तो सिरोही में तो कौन सा आता है आपका अत्यादर, अत्यादर में आता है। जोधपुर में देखो, इसमें देखो जोधपुर और झुंझुनू दो दे रखे हैं। और वही 12 की बात है तो 12 तो किस में आएगा आपका आदर में आएगा, आदर पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपका झुंझुनू भी आएगा और जोधपुर भी आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 4 दोनों, 1 और 4 दोनों। ठीक है, और ना तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लगा देना बोलेंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पर सिरोही अत्यादर और अत्यादर की बात करें तो सवाना। ठीक है, सवाना याद करना। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4 दोनों। ये अभी हमने देखा था अर्धशुष्क का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका जोधपुर, और झुंझुनू आपका शेखावटी वाला प्रदेश है वो भी किस में आता है आपका अर्धशुष्क के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते टाइम इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। राजस्थान के किन जिलों में उप आदर जलवायु पाई जाती है। देखो मैंने क्या बताया था उपादर, उपादर की मैंने बताया था जयपुर को याद कर लेना, किसको जयपुर को, और जयपुर के साथ जो पास पास में सीमा बनाते हैं उनको पकड़ लो, जयपुर अजमेर अलवर टोंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो बाकी किसी में भी जयपुर दे रखा है क्या, नहीं। गंगानगर हनुमानगढ़ और सीकर चूरू की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पाया जाती है अभी अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। देखो कोटा बारा और बूंदी की बात करें, यहाँ तक की बात करें कोटा बूंदी बारा, तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी आदर। उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ और चित्तौड़, देखो प्रतापगढ़ में तो बात करें तो कौन सी आ जाएगी आपकी अत्यादर। ठीक है, झालावाड़ में भी कैसी आ जाएगी आपकी अत्यादर। ठीक है, ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को आपको पकड़ लोगे तो आराम से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। देखिए 33वां क्वेश्चन क्या था आपका, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो मैंने अभी क्या बताया था मैप के अंदर, मैंने मैप के अंदर बताया था ना आपको, अति आर्द्र के अंदर देखो जयपुर, जयपुर की बात करें तो जयपुर कैसे आएगा आपका उपाद्र। यहाँ पर कौन सा आएगा अजमेर, अजमेर में भी उपाद्र। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर कौन सा आ जाएगा आपका शुष्क। ठीक है, शुष्क प्रदेश आ जाएगा बीकानेर में। तो बच्चा कौन सा कोटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बार मैंने 2। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने बार मैप के थ्रू बताया था कि झालावाड़ थोड़ा सा कोटा, जैसे वापस मैं मैप लाऊं, ये अपना राजस्थान है। तो यहाँ पर देखो अति आर्द्र की बात करें तो अति आर्द्र की पूछा ना, अति आर्द्र देखो यहाँ पर सिरोही वाला जिला, ये तो सिरोही याद कर लेना अति आर्द्र में। ठीक है, नीचे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और आपका ये झालावाड़, और झालावाड़ के अलावा थोड़ा सा कोटा वाला हिस्सा, झालावाड़, और झालावाड़ तो प्रमुख है ही, और कोटा, दक्षिणी कोटा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जिले आते हैं आपके अति आर्द्र के अंदर। और ये अति आर्द्र की बात करें तो प्रतिनिधि जिला कौन सा आता, प्रतिनिधि जिला की बात करें यहाँ पर तो वो कौन सा आपका झालावाड़। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ये देखिए, अब यही आपके क्वेश्चन बचे हैं, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, कौन सी नहीं पाई जाती है। आप जिसको कोपेन का वर्गीकरण याद है ना, कोपेन का वर्गीकरण, तो आराम से कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखो BW SW पाई जाती है आपके राजस्थान में, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है, BS KW नहीं पाई जाती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर याद कर लेते हैं हम कोपेन को पूरा, इसको याद कर लेते हैं हम कोपेन को पूरा, यहीं पर याद कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, पूरा मैप आ जाएगा अपना। ठीक है, कोपेन मैप लेके आओ भाई। ये देखिए मैप हो गया अपना ना, एडजस्ट कर लिया मैंने इसको। तो यहाँ पर देखो करते हैं हम कोपेन। कोपेन का सबसे पहले तो देखो आपको क्या याद होना चाहिए, आधार। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को आधार क्या था, आधार था आपका कोपेन का वनस्पति, तापमान, वर्षा, तापमान और वर्षा। कितने भागों में बांटा कोपेन ने, कोपेन ने भागों में बांटा आपके 4 भागों में। राजस्थान कितने भागों में बांटा आपके 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से थे 4 भाग, अभी देखिए मैप की तरफ समझते हैं। पहला भाग था आपका जो जैसलमेर से शुरू होता है आपका, कहाँ से आपका जैसलमेर से। जैसलमेर से शुरू होने के बाद इधर से जाता है ये आपके जोधपुर, थोड़ा सा जोधपुर का भाग आता है, बीकानेर आता है पूरा, और हनुमानगढ़ भी आता है आपका इधर वाला यहाँ तक। ये भाग है वो किस में आता है आपका, BW कैपिटल W है, SW स्मॉल। और फिर आपका देखो दूसरा भाग आपका स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और ये कहाँ तक जाता है आपका BSSW, आपका जयपुर भी आता है, आधा भाग जयपुर का आ जाता है, और इसके अलावा आपका यहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है आपका BSSW। ठीक है, तीसरे भाग की बात करें हम तो तीसरा भाग देखो यहाँ से आता है आपका, यहाँ से शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा ही आता है आपका, और यहाँ तक, और फिर यहाँ से की बात करें यहाँ तक, यहाँ पर आता है आपका CWG, और जो ये नीचे वाला बच गया ये आपका AW। ठीक है, ये वाला भी AW में आता है, झालावाड़ वाला भाग भी। ठीक है, तो ये वाला देखो आपकी, ये 4 भागों में बैठा था आपकी, किसने, आपकी कोपेन ने। बात करते हैं देखो आपका ये BW SW की बात करते हैं, तो BW SW की बात करें हम तो इसकी कैसी होती है आपकी, यहाँ पर समझ लो इसको, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है, और यहाँ पर देखो वर्षा की बात करें हम, वर्षा की बात करें तो 10 सेमी से 20 सेमी, 10 सेमी से 20 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, वही बात करें यहाँ पर प्रतिनिधि जिला, इसका जो प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला की बात करें हम तो वो है आपका बीकानेर। कौन सा आपका, बीकानेर। कौन सा आपका
बीकानेर। और वनस्पति कैसे आपका वीन। दूसरे की बात करें BSSW, तो BSSW की बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी, अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु, ठीक है। और इसकी बात करें हम, स्टेप तुल्य होती है। वर्षा की बात करें, वर्षा यहाँ पर देखो, वर्षा की बात करें यहाँ पर तो वर्षा कितनी होती है आपकी 20 से 40 सेमी, ठीक है। और प्रतिनिधि जिला की बात करें, कौन सा जगह आपका, नागौर, कौन सा होगा आपका, नागौर। और वही बात करें यहाँ पर वनस्पति, कौन सी बात जाती है आपकी, स्टेपी तुल्य, स्टेपी, ठीक है। CWG की बात करें हम तो CWG उपादर जलवायु प्रदेश, जयपुर वाला याद कर लेना अपना, कैसी बात जाती है, उपादर जलवायु प्रदेश, ठीक है, उपादर जलवायु प्रदेश। और इसकी बात करें हम तो यहाँ पर देखो वर्षा की बात करें हम, वर्षा पूछा जाता है सभी क्वेश्चन 40 से 80 सेमी वर्षा, ठीक है। और प्रतिनिधि जिला बात करें हम, प्रतिनिधि जिला वो कौन सा है भाई, इसका है आपका टोंक, कौन सा आपका, टोंक। सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आपका, टोंक, ठीक है। AW की बात करें तो AW की बात करें आपका, तो AW बात करें तो AW की उष्ण कटिबंधीय, राजस्थान की जलवायु किसी पाई जाती है आपकी, उष्ण कटिबंधीय तो होता है आदर्श जलवायु प्रदेश, कैसी आपकी, आदर्श जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें यहाँ पर, वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है आपकी 80 से 100। प्रतिनिधि जिला की बात करें यहाँ पर, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा भाई आपका, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश BSSW। और सबसे छोटा, ये था आपका कॉपियन का पूरा वर्गीकरण। और इसको याद कर लेना पूरा, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन देखो अब, ये तो हो गया अपना, चारों बता दिया मैंने, BW SW CWG AW। तो कौन सा नहीं पाया जाता आपका, ऑप्शन नंबर 2 नहीं पाया जाता, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। आप देखो आराम से कर सकते हो, मैंने क्या क्या बताया। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1 2 3 4 में अंकित सही अनुक्रम की बात करें तो मैंने अभी बताया था, सभी पूरा डिटेल से बता दिया पूरा। यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी BW SW, ठीक है। यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी दूसरे में BS SW। और यहाँ पर तीसरे की बात करें तो CWG। और यहाँ पर बात करें तो AW। तो राइट आंसर देखो 1 2 3 4 पूछा था, तो BW SW और BS SW CWG AW। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और आजकल थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया प्रश्न में, देखो वो अभी एक नया क्वेश्चन आया था, क्या आया था आपका, देखो क्वेश्चन नया क्या बन गया अपना यहाँ पर, इनके याद कर लेना। जो BH और जो कैपिटल W S और स्मॉल W है और आपका जो B है A है, ठीक है। ये देखो आपके राजस्थान में कौन कौन से हैं वो पूछा था, और राजस्थान में इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे आपका भारत के संदर्भ में पूछ ले, भारत का कुछ दे दिया, जैसे AS दे दिया, ठीक है, ये तो पाई जाती है। AS जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर देखो इसमें से कैपिटल S स्मॉल S इनका नाम पूछ रहा है कि शुष्क अर्धशुष्क के लिए B आता है, ठीक है। शुष्क के लिए क्या आता है आपका कैपिटल S कैपिटल W आता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के लिए कौन सा आता है, ये क्वेश्चन आपका आजकल ये भी पूछने लगा है। तो राजस्थान के संबंध में कॉपियन के जितने ये है ना, ये याद कर लेना भाई, BHWSWA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। वैसे मैंने कलाम वाले में बताया ये पूरा कंप्लीट, और मैं बता भी देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल A आए ना, कैपिटल A का मतलब होता है उष्ण आर्द्र, क्या होता है आपका उष्ण आर्द्र, ठीक है। और कैपिटल B आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है आपका शुष्क, क्या होता है शुष्क। कैपिटल C आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है आपका उपादर। कैपिटल C देखो आपका CWG कैपिटल आ रहा है ना, और जयपुर वाले जिले में कौन सी आती है आपकी उपादर, ठीक है। कैपिटल W आ जाए तो पूर्ण शुष्क, जैसे आपका देखो पहला आपका क्या आ रहा है आपका कैपिटल W आ रहा है ना पूर्ण शुष्क,
BWSW में देखो, ठीक है। और आपका कैपिटल एस आ जाए तो अर्धशुष्क स्टेपी, तो अर्धशुष्क आ रहा है देखो दूसरे में अर्धशुष्क, ऐसे याद कर लेना। और आपका स्मॉल डब्लू क्या था आपका शीत शुष्क में था आपका शीत शुष्क, और स्मॉल एस का मतलब क्या आपका ग्रीष्म शुष्क, और एच का मतलब क्या है स्मॉल एच का गर्म, और जी का मतलब क्या है आपका गंगा तुल्य जलवायु। ये याद कर लेना भाई, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पूछा है अभी न्यू, जो आपका आरपीएससी प्रो का एग्जाम हुआ ना उसके अंदर नया क्वेश्चन आया ये आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW दक्षिण राजस्थान में बिल्कुल राइट। AW देखो उत्तरी राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान में कौन सा आता है आपका BSSW आता है, ठीक है। वहीं इधर आपका BWSW भी आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? देखो स्टेपी किस्म जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? अशुष्क जिलों में। कौन सी में पाई जाती है आपकी? अशुष्क जिलों में पाई जाती है, ठीक है। अशुष्क जिलों में पाई जाती है। तो अशुष्क जिले आप याद कर लो, कौन से वाले आपके BSSW वाले जिले। तो BSSW कौन कौन से आता है? देखो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में तो कौन सा आता है आपका BWSW आता है, और बीकानेर में भी आता है, तो ये तो नहीं होगा। बाड़मेर देखो, बाड़मेर जालोर जोधपुर दे रखा है, तो जालोर जोधपुर। यहाँ पर देखो जयपुर दौसा टोंक, यहाँ पर कौन सा आता है आपका CWG आता है, ठीक है। तो बच्चा कौन सा देखो यहाँ पर गंगानगर दे रखा है, गंगानगर में क्या आता है आपका BWSW, और हनुमानगढ़ में आपका BSSW, तो ये भी नहीं होगा, दोनों अलग। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर जालोर जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी BSSW। जैसे काट दोगे तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू इनमें से किस जलवायु प्रदेश में आती है? तो आपको मैंने बताया था कि सीकर, जालोर और नागौर और झुंझुनू है। यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है आपकी? अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क कौन सा आपका? देखो BSSW, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान में नहीं पाया जाता, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन आया था, और ये भी राजस्थान में नहीं है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी राजस्थान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम। सही सुमिलित नहीं है, तो वो AW है ना, AW कहाँ पर पाया जाता है? आपके नीचे दक्षिण में, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ठीक है। दोबारा भी रिवीजन हो रहा है देखो आपका साथ साथ। और सीकर और चूरू की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पाई जाती है आपकी? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क का मतलब समझते हो आप? BSSW। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो BSSW बाड़मेर जालोर बिल्कुल राइट। BWSW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर बिल्कुल राइट। CWG की बात करें अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल राइट, ठीक है। यहाँ पर जलवायु कैसी बात जाती है आपकी? उपादर, याद हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSSW, तो यहाँ पर देखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका? भीलवाड़ा, नागौर, यहाँ पर तो पाई जाती है। यहाँ पर देखो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में कैसी पाई जाती है आपकी? AW। कैसे चित्तौड़गढ़ में कौन सी पाई जाती है देख लेना। झालावाड़ आ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी? इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में तो पाया जाता है आपका AW, और बारां माना पाई जाती है आपकी CWG, ठीक है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में CWG। ऐसे याद करोगे, पूरा याद होगा तो आराम से कर लोगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है? कोपेन से आपका क्वेश्चन बनेगा, कोपेन और थर्मामीटर से, बाकी प्रकृति से क्वेश्चन बनेगा या आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनेगा। जालोर, गंगानगर, बीकानेर या डूंगरपुर। तो देखो डूंगरपुर में तो कौन सी आपकी? AW। जालोर, बीकानेर में कौन सी आपकी? BWSW। गंगानगर में कौन सी आपकी? BWSW। तो बच्चा कौन सा? जालोर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। बीकानेर शहर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? तो मैंने प्रतिनिधि बता दिया यहाँ पर सभी, तो वापस बता देता हूँ। AW कौन है आपका? बांसवाड़ा। CWG प्रदेश का कौन है आपका? टोंक, ठीक है। BSSW कौन सा आपका? नागौर।
तो बच्चा कौन सा आपका BWSW, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन है आपका, बीकानेर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 43 की। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो BWSW गंगानगर सही है, BSSW जयपुर नहीं है, जयपुर में कौन सी आती है, CWG ठीक है, गंगा तुल्य है आपकी। और आपकी कैसी है, उपादर जलवायु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। AW कोटा और CWG अलवर। तो 43 में देखो AW कोटा यानी उत्तरी कोटा की बात, दक्षिणी कोटा की बात कर रहा है। ये देखो छोटा सा हिस्सा आता है थोड़ा सा कोटा का, ठीक है, AW में के अंदर लास्ट झालावाड़ की समीप है ना, वो वाला जिला। यहाँ पर देखो सीधा सीधा गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 देखते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार के जलवायु में सम्मिलित है? दो ही कैसे हैं आप करो, देखो इसको थोड़ा सा इसमें गायब हो गए थे नीचे वाले ऑप्शन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में आती है? AW आती है, ऐसे पता होना चाहिए आपका दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। अब दक्षिण राजस्थान के जिले देखो, तो यहाँ पर देखो उदयपुर, सिरोही, जालोर, राजसमंद आ रहा है। तो देखो हमने देखा था जालोर में कौन सी पाई जाती है आपकी, BSSW। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर की बात करें तो CWG। यहाँ पे देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। तो देखो झालावाड़ को छोड़ दो, सवाई माधोपुर और बूंदी की बात करें तो यहाँ पर CWG। और झालावाड़ और कोटा में भी थोड़ी सी CWG आती है, और झालावाड़ कोटा में कौन सी आती है, बच्चा कौन सा आपका झालावाड़ में आती है आपकी AW। तो यहाँ पर देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे पकड़ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? CWG प्रकार यानी गंगा तुल्य यानी उपादा जलवायु दर्शाता है, तो भरतपुर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सीकर में कौन सी पाई जाती है आपकी, BSSW। देखो दोबारा, बांसवाड़ा में AW, हनुमानगढ़ में आपका BSSW, ठीक है। थोड़ा सा प्रदेश आता है नाली प्रदेश, नाली प्रदेश का थोड़ा सा अर्धशुष्क प्रदेश में आता है, कौन सा हिस्सा आता है देखो मैं बता देता हूँ। अरे ये गड़बड़ हो गई यार, ठीक है, थोड़ा सा इसे अपना राजस्थान मानिए हम, ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए, पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर देखो ये आपका BWSW आता है ना, और यहाँ पर नाली वाला प्रदेश, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सतलज नदी, जो आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है, सॉरी सतलज क्या, तो गंगा नदी प्रवेश करती है ना, वो वाला हिस्सा आपका BSSW के अंदर आता है, ठीक है, गग्गर वाला मैदान। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार जलवायु पाई जाती है? देखो शेखावटी के अंदर BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो थानवेट है, थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? थानवेट के पूरे वर्गीकरण को समझ लेते हैं। देखो मैप लेके आते हैं वापस, थानवेट के वर्गीकरण को यहाँ पर समझा देता हूँ। ये अपना राजस्थान आ गया, ठीक है। बात करते हैं हम थानवेट की। थानवेट राजस्थान को कितने भागों में बटा? राजस्थान को कितने भागों में बटा आपके? 4 भागों में। देखो सामान्य रूप से 5 भागों में थे, थानवेट और कोपेन के अनुसार 4 भागों में थे, ठीक है। और इसका आधार क्या था आपका? आधार पूछे, थानवेट का आधार पूछे तो इनका आधार था आपका, देखो आपके तापमान व वर्षा के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन, तापमान वर्षा के साथ आपका वाष्प उत्सर्जन भी था, वाष्प उत्सर्जन, ये थे आपके आधार, ठीक है। 4 भागों में कौन कौन से बता, देखो पहला था आपका, इधर जैसलमेर वाला भाग लेते हैं, जैसलमेर वाला और ये यहाँ तक, ठीक है। कौन सा था आपका? EAD, और जो आपका इधर यहाँ से देखो बीकानेर कुछ हिस्सा, और आपका चूरू वाला हिस्सा, और इसके अलावा ये वाला हिस्सा, और इसके अलावा थोड़ा सा अलवर का हिस्सा यहाँ पर, ये था आपका DBW। और इसके अलावा देखो सबसे बड़ा था इनका ये वाला क्षेत्र, जो यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, और फिर यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट होता था, ये 12 वाला कुछ हिस्सा आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला था सबसे बड़ा आपका DAW,
और नीचे नीचे आपका कौन सा था आपका CA-W। तो ये याद कर लेना आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो डी आ रहा है, DA-W, फिर ऊपर चला जाना DA-W से याद करना, ऊपर चले जाना DB-W, फिर नीचे आ जाना CA-W और लास्ट इधर आपका पश्चिमी राजस्थान EA-W। बात करते हैं इसकी। देखो CA-W की बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्रता, ठीक है। यहाँ पे वर्षा वगैरह कम होती है। और इसका प्रतिनिधि जिला बात करें तो इसमें अलग था आपका प्रतिनिधि जिला। कॉपे ने तो किसको लिया था, बांसवाड़ा को, और इसने लिया था आपके डूंगरपुर को। कौन से को, डूंगरपुर को। DA-W की बात करें हम तो उष्णकटिबंधीय उपाद्र, उष्णकटिबंधीय उपाद्र। और प्रतिनिधि जिला की बात करें यहाँ पर तो प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, अजमेर। प्रतिनिधि जिला आपका अजमेर, ठीक है। ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। इसका नाम क्या है आपका, उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और प्रतिनिधि जिला की बात करें हम तो कौन सा आपका, जैसलमेर। उसका कौन सा था, बीकानेर। कौपिन का कौन सा था, बीकानेर। और थानवेर का कौन सा आपका, जैसलमेर। ऊपर की बात करें हम तो इसका क्या नाम है आपका, मध्य तापीय अशुष्क मिश्रित प्रदेश, मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित प्रदेश, ठीक है। और प्रतिनिधि जिले की बात करें हम तो कौन सा जाएगा आपका, बीकानेर। कौन सा जाएगा आपका, बीकानेर। ये था आपका थानवेर का वर्गीकरण, याद कर लेना इसको। और यहाँ से बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिलों का देख लेना, जिले देख लेना इसका। आप देखो अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, थानवेट के अनुसार DA-W जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं। तो A- कौन सा पढ़ा था हमने, बीच वाला, ठीक है। DA-W तो कौन से जिले आ जाएंगे अपनी, सिरोही, पाली, अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेर, चूरू है वो किस में आएंगे आपके, DB-W के अंदर, ठीक है। जोधपुर, कोटा वो किसके अंदर आएंगे आपके। बाकी देखिए जोधपुर तो किस में आएगा आपका, DA-W के अंदर आएगा। लेकिन आपका जो कोटा है ना, कोटा की बात करें हम, कोटा तो कोटा किस में आ जाएगा, कोटा आ जाएगा आपका CA-W के अंदर, ठीक है। और गंगानगर तो किस में आएगा आपका, गंगानगर आएगा आपका DB-W के अंदर। और जयपुर किस में आ जाएगा आपका, DA-W के अंदर, उपाद्र वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भिन्न आ रहे हैं। तो आंसर कौन सा बचेगा, पूरा पूरा सिरोही, पाली और अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 48 की। सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो EA-D है। EA-D है वो कौन से पढ़ा था हमने, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर के अंदर। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा था आपका, जैसलमेर। पहला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखो आपका DB-W जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान पर आ जाता है रहता है। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, बीकानेर, ठीक है। DA-W जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान की बात करता है। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, DA-W का प्रतिनिधि जिला कौन सा भाई, वह है आपका अजमेर, अजमेर। और CA-W जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर जाता है। और यहाँ का प्रतिनिधि जिला की बात करें हम तो कौन सा आपका, डूंगरपुर। तो मैंने दोबारा भी आपको याद करवा दी। ये थे आपके जलवायु के कंप्लीट 48 क्वेश्चन। और प्रत्येक को हमने अच्छे से समझा है। थोड़े से जलवायु प्रदेश में थोड़े से क्या होते हैं आपके प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं वर्तमान में। और कॉपेन वाला भी वैसे जो नाम है आपके, जैसे शुष्क, अर्धशुष्क वाला, प्रकृति वाला, वो क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया है पीछे के एग्जाम में। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है इसके अंदर भी। और क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल चेंज करा है, यानी कि ऐसी कूट आएंगे अब, ठीक है। एक जिले पर डिपेंड नहीं होगा, फैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट याद कर लेंगे, आपको कोड दिया जाएगा, जिले का समूह दिया जाएगा और उसमें जलवायु पूछी जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखते हुए सभी जिले याद होना चाहिए। और सभी जिले आप मैप के द्वारा याद करना, मैप द्वारा सभी जिले आपको याद होने चाहिए। कल की बात कर लेता हूँ मैं। कल पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र,
और बहुत ही डायग्राम से पढ़ेंगे आराम से। शायद अपवातंत्र जितने क्वेश्चन है उतने करने की कोशिश करेंगे। अपवातंत्र डायग्राम से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन अपवातंत्र पूरे हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे। एक एक नदी का मैप बनाएंगे, एक एक नदी का मैप बनाएंगे और मैप के द्वारा समझेंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बाहर से मिलेगा, क्योंकि पूरा मैप के द्वारा पूरे बांध, पूरी सहायक नदियाँ, पूरा नदी किन किन जिलों से गुजरती है, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ है, किस नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से बांध में रोका जाता है, कौन सी परियोजना कौन सी नदी के अंदर है, कौन सी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर आने वाली प्रस्तावित है, कौन से बांध से कौन सा बांध द्वारा पानी, कौन से जवाई बांध में सही बांध से पानी किस सुरंग के द्वारा आ रहा है, सही सुरंग के द्वारा। ऐसे सभी क्वेश्चन हम जो जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी लगी आपकी एनालिसिस जरूर बताना। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन बनाने की और धीरे धीरे और भी बेहतरीन बनेगी। जो भी होता है सब कुछ धीरे धीरे होता है और अच्छे आने वाले समय में अच्छे से अच्छे आपको और भी बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। कमेंट में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आगामी सेकंड ग्रेड के लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को हमने समझा है तो प्रत्येक टॉपिक को कवर किया है। यानी कोर्ट भी आएंगे तो अलग अलग क्वेश्चनों से आपको कोर्ट में लाइनें देखने को मिलेगी। ठीक है, देख लेना, पक्का है। और बताएंगे प्रूफ भी दे देंगे और क्या, जैसे और टीचर्स देते हैं। जैसे अलग अलग क्लास है, 41वीं क्लास से ये वाली लाइन आई, 45वीं क्लास से ये लाइन आई, वो ज़रूरी नहीं है कि अपने को कंटेंट समझ में आना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं, याद कितना होता है वो ज़रूरी है। क्वेश्चन अपना जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही आता है और हमें याद कितना है वो है। और याद कैसे होगा आपका, प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा याद होगा। थ्योरी की बजाय प्रश्नों के माध्यम से हमें ज़्यादा याद होगा। एनालिसिस जितना अधिक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा टॉपिक क्लियर और स्पष्ट रूप से हमें ध्यान में रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।